महादेव देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम। मैया गौरा के चरणों में प्रणाम। हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम। सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। एक समय की बात है, शंकर भगवान और माता पार्वती अपना निकले थे धरती पर भ्रमण करने, घूमने, देखने भक्त लोग का हालचाल। घूमते घूमते एक नगर में गए शंकर भगवान और माता पार्वती। तो वहाँ देखे कि एक बहुत ही गरीब मतलब परिवार था। पति पत्नी थे, फटे चिथड़े पहने थे, फटे पुराने कपड़े। फिर उन्होंने पूछा, माता ने पूछा शंकर भगवान से कि भगवान ऐसा क्यों है, इन लोग को इतना गरीब क्यों है, इन लोग को दुख कब दूर होगा, कष्ट कब दूर होगा। भगवान बोले कि अभी इन लोग का समय नहीं आया है, अभी इन लोग दुख में ही रहेंगे। फिर कुछ दूर आगे चले तो एक सेठानी का घर था। सेठानी अपने सेठ जी से बोल रही थी कि कल मेरे को 5,000 रुपया दे दीजिएगा। सेठ जी बोले कि इसलिए पैसा चाहिए, तो मैं अपने बच्चे को मनपसंद खिलाना दूंगी, इसके लिए मुझे 5,000 रुपया दीजिएगा। तो सेठ जी बोले कि इतना महंगा खिलाना दिलाओगी बच्चे को? तो हाँ, आपके पास तो इतना पैसा है, लाखों पैसा है, उसमें से 5,000 रुपया दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा। सेठ जी बोले ठीक है, कल ले लेना। फिर कुछ समय अब भगवान जब देखें, गौरी माता देखी कि एक वहीं गरीब है इतना कि उसको खाने का भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है, और एक ये है सेठ जी की, पता इनकी औरत खिलौने के लिए 5,000 रुपया ले रही है। तो उन्होंने भगवान से कहा, ऐसा क्यों भगवान, ऐसा क्यों हो रहा है? जो गरीब है वो और गरीब है, जो धनी है वो और धनी हो रहा है। भगवान ने कहा कि ठीक है, इसका उत्तर मैं आपको दूंगा। कुछ समय हम लोग यहीं धरती पे रहते हैं, 1-2 महीने, 15 दिन, 20 दिन, जब तक आपका उत्तर नहीं मिल जाएगा। तो गौरा माता ने कहा कि ठीक है। वो लोग अपने पति पत्नी का रूप बदल लिए, गांव में जैसे लोग रहते हैं वैसा एक झोपड़ी सा भी बना लिए। तो भगवान ने कहा कि जब हम लोग को यहाँ रहना है तो खाना पीना भी बनाना पड़ेगा ना। सो मैं जा रहा हूँ बाहर से खाने पीने बनाने का सामान लाने, और आप जाइए बाहर से ईंट ला के चूल्हा तैयार करके रखिएगा। इतने कह के शंकर भगवान चले गए खाने पीने का सामान लाने, राशन लाने। इधर अपना गौरा माता बाहर निकली, ईंट ढूंढने लगी। तो सब तरफ देख रही कि बहुत सुंदर सुंदर मकान है। तो उन्होंने सोचा कि इतना सुंदर मकान है, ये लोग इतना अच्छा से मकान को रखे हैं, अगर हम इस मकान से ईंट लेते हैं तो फिर ये मकान खराब दिखेगा। कुछ दूर आगे गई तो एक टूटा हुआ मड़ई जैसा ही था, झोपड़ी जैसा, वहीं से उन्होंने ईंट ले ली। ईंट ला के चूल्हा बना लिया। जब चूल्हा बना के अपना बैठी तो शंकर भगवान आए। शंकर भगवान आए तो माता गौरा ने कहा कि आप तो कुछ लेके ही नहीं आए हैं, खाली हाथ आए हैं, तो कैसे बनेगा खाना? शंकर भगवान बोले कि देखिए, अब खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। जिस उत्तर का हम लोग यहाँ पर थे जवाब जानने के लिए, जिस प्रश्न का, वो हमको मिल गया है। माता बोली कि कैसे मिला है? तो आप ईंट कहाँ से लाई हैं? तो ईंट तो हम गए थे बाहर, तो एक टूटा हुआ जर्जर मड़ई से मकान था, वहीं से लाए हैं। तो जो सुंदर मकान था उसमें से क्यों नहीं आप लाएंगे? तो जो सुंदर मकान था उसको हम तोड़ देंगे तो और बेकार हो जाएगा, अच्छा नहीं दिखेगा। वो तो पहले से ही टूटा हुआ है, तो उसको तोड़ के ले लेंगे तो कोई बात नहीं है। तो वही शंकर भगवान बोले कि अब आपको समझ में आया? जो आप बोल रही थी कि जो गरीब है उसको और क्यों गरीब कर रहे हैं, जो धनी है उसको और क्यों धनी कर रहे हैं। बात ऐसा है कि जो गरीब है वो अपने कर्म का फल पा रहा है, जो पिछले जन्म में वो जो कर्म किया है उसके अनुसार वो गरीब है। और जो धनी है, जो पिछले जन्म में अच्छा कर्म किया है, तो इस ज़माने में भी वो धनी है, वो अपने कर्म के अनुसार ही लोग को फल मिल रहा है। फिर माता को बात समझ में आ गया
कि जब उसका कर्म का बुरा प्रभाव ख़त्म हो जाएगा तो वो भी धनी हो जाएगा। तो अपना माता बात समझ गई, फिर अपना दोनों अपने पर्वत पहाड़ पर चले गए, राजी खुशी रहने लगे। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि जब भी अगर आपको मनुष्य का शरीर मिला है तो आप अच्छा कर्म कीजिए, कुछ तो अच्छा कर्म कीजिए कि आगे चल के अगले जन्म में आपको उसका फल मिले। हर हर महादेव।